सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरण। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके ज्ञान को सुनेंगे। जय बोला चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के नियमों का पालन है। जितना आप चमत्कारों को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, साझा करेंगे, उतने चमत्कार आपके जीवन में भी बढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं?
स्वर्ण युग का प्रारंभ। भगवान कह रहे हैं इनर इंटीग्रिटी यानी अंतर्गत सत्य एक साधन है, अंतर्गत सत्य एक मार्ग है हमारे भीतर की सच्चाई को देखने के लिए। क्या आपने कभी कहानी बताने वालों को देखा है? वो हमेशा कोई ना कोई एक कहानी बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर का वो व्यक्ति जीवित रहे, इसीलिए वो कहानी बताते रहते हैं। और हमारे भीतर भी उसी तरह से कहानियां चलती रहती है। मान लीजिए एक कहानी, आपके मन में एक विचार आ रहा है, मेरे साथ जो काम करते हैं ऑफिस वर्क, वो मेरे साथ क्यों अच्छे से व्यवहार नहीं करते, जबकि मैं उनके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करती हूँ। वॉट इज यानी आपके भीतर क्या है सत्य? सत्य ये है कि आपको भी वो पसंद नहीं है, मगर आप बाहर बहुत अच्छे से बात करते हैं। और एक कहानी, मैं अपने भाई की तरह अमीर क्यों नहीं हूं? सत्य क्या है? क्योंकि कहीं पर दिल के किसी कोने में अमीर होने से आप डरते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में कई सारी कहानियां बुनते रहते हैं हम। तो ये कहानियां क्यों बुनते रहते हैं? क्यों हमारे भीतर इतनी सारी कहानियां हैं? इन कहानियों को अगर आप देखेंगे तो इन सभी कहानियों का एक ही मकसद है। क्या है वो मकसद? मैं की भावना को जीवित रखना। और मैं की भावना जो कभी सत्य है ही नहीं, जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, उसको जीवित रखने के लिए ये हमारा मन कहानियों को बुनते रहता है। और हमारे भीतर की सच्चाई को देखना है तो क्या करना है? अंतर्गत सत्य का उपयोग करना है। और जब हम अंतर्गत सत्य का उपयोग करेंगे, हमारे भीतर की सच्चाई को हम जान पाएंगे और हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one does not get hurt, therefore there is nothing to forgive. The unawakened one gets hurt, therefore tries to forgive. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि द अवेकन वन डज नॉट गेट हर्ट, देयरफॉर देयर इज नथिंग टू फॉरगिव। द अनअवेकन वन गेट्स हर्ट, देयरफॉर ट्राइज टू फॉरगिव। यानी क्या कह रहे हैं? श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं जिसको मुक्ति मिली है उसे दिल को चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां पर दिल को चोट नहीं पहुंच रही है तो माफ करने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। और जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो हर्ट होता है और इसीलिए वो माफ करने की, माफी मांगने की कोशिश करता है। जिसको मुक्ति मिली है उसके भीतर मैं की भावना नहीं है और मुक्ति पाए हुए व्यक्ति का मस्तिष्क हर्ट होने की क्षमता को खो बैठता है। क्योंकि वहां पर हर्ट नहीं है तो माफ करना या माफी मांगना भी नहीं है। और जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसके भीतर मैं की भावना है और जीवन के प्रवाह में वो आगे नहीं बढ़ सकता, हर चीज का विरोध करता है, इसीलिए हर्ट होता है और माफ करने की, माफी मांगने की कोशिश करता है। तो क्या आप ऐसे हैं? मनन चिंतन करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। The worry of yesterday gives rise to the worry of today. Yesterday perpetrates today and tomorrow is still yesterday. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं द वरी ऑफ यस्टरडे गिव्स राइज टू द वरी ऑफ टुडे। यस्टरडे परपेट्रेट्स टुडे एंड टुमारो इज स्टिल यस्टरडे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि कल की चिंता
आज की चिंता को जन्म देता है और आज की चिंता कल की चिंता में प्रवाहित होता है। श्रीमा भगवान कह रहे जस्ट आपको सचेत होना है। हमारे हिसाब से बीता हुआ कल वर्तमान में और वर्तमान भविष्य में प्रवाहित होता है, ये सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार बीते हुए कल की चिंताएं वो हमारे वर्तमान की चिंताएं बन जाती हैं और वर्तमान की चिंताएं भविष्य की चिंता बन जाती है, क्योंकि सब कुछ बीते हुए कल का प्रवाह है। ऐसे हमें लगता है कि वर्तमान अलग है, भविष्य अलग है। तो श्रीमा भगवान कह रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। बीते हुए कल की चिंता के बिना वर्तमान की चिंता नहीं है, वर्तमान की चिंता के बिना भविष्य की चिंता नहीं है। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त को देखते हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं आता, कोई याददाश्त नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो जब आप एक पेड़ को देख रहे हैं या आप एक मित्र को देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं होता। जब एक विचार आता है तब आप कहेंगे ये मेरा दोस्त है, ये पेड़ है। तो ये विचार क्या है? एक याददाश्त है, एक मेमोरी है। और मेमोरी क्या है? बीता हुआ कल है। और बीते हुए कल के बिना वर्तमान नहीं है, और बीते हुए कल के बिना वर्तमान को कोई अर्थ नहीं है। तो विचार के बिना कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है तो एक नई चिंता का जन्म होता है, जो बीते हुए कल से ही आया हुआ है, जो वर्तमान में बह रहा है और यही भविष्य में भी आगे आपको ले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are no prerequisites to experience grace, other than a personal relationship with the divine. The wall of separation is an illusion. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अम्मा भगवान कह रहे हैं कि बीता हुआ कल जो है वो वर्तमान में है। तो आगे भगवान कह रहे हैं there are no prerequisites to experience grace other than a personal relationship with the divine. एक 8 साल का बच्चा नेमम आता है माँ के साथ, माँ प्रोसेस अटेंड करती है, बच्चा बाहर खेल रहा है और एक दिन वो नहाने जाता है, छोटी मोटी सेवा कर रहा है। एक दिन वो नहाने जाता है तो ठंडा पानी आ रहा है, तो वो कल की प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए कहकर बुलाता है, कुछ नहीं होता। अचानक उसे याद आता है अरे कल की तो मेरे पापा है, तो वो पापा मुझे गर्म पानी चाहिए करके बुलाता है और तुरंत गर्म पानी उसको मिल जाता है। तो श्यामा भगवान कह रहे हैं कि देयर इज नो प्रीरिक्विजिट्स टू एक्सपीरियंस ग्रेस, मतलब ईश्वर के अनुग्रह को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। केवल एक ही शर्त है, ईश्वर के साथ एक दृढ़ बंधन जब जोड़ेंगे, चाहे वो छोटी चीज है, बड़ी चीज है, असंभव है, संभव है, जब आप ईश्वर को, कल्कि को, अम्मा भगवान को एक रिश्ते में जोड़ेंगे, एक रिश्ते के ढांचे में डालेंगे, तो आपके लिए अनुग्रह अनुभव करना आसान हो जाता है। आगे श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं द वॉल ऑफ सेपरेशन इज एन इल्यूशन। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं हम सभी को लगता है कि हम हैं, और मैं की भावना क्यों उत्पन्न हुई? जिस प्रकार से हमारी जो सेंसेस है, हमारी इंद्रिय जो है, जिस रफ्तार से वो घूम रहे हैं, उसी की वजह से हमें लगता है कि मैं हूं। जैसे मान लीजिए एक पंखा है, पंखा जब तेजी से घूमता है, हमें लगता है वहां पर एक प्लेट है जो घूम रहा है। जब उस पंखे की रफ्तार, गति कम हो जाती है, तब हम देख सकते हैं कि 3 या 4 ब्लेड्स हैं, पत्ते हैं, जो एकत्रित होकर घूम रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे इंद्रिय सक्रिय हो जाते हैं, जब हमारे इंद्रिय तेजी से घूमते हैं तो हमें लगता है मैं हूं। जब हमारे पंचेंद्रिय की गति कम हो जाती है, तब हम जान जाते हैं कि मैं कहकर कुछ भी नहीं है, जो है सो अनुभव है। और उसके लिए मिस्टिकल सर्जरी का होना बहुत बहुत जरूरत है।
जब मिस्टिकल सर्जरी होगा तब हमारे भौतिक दुनिया में हम क्या कर पाएंगे, उस सत्य को जान पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। तो सफलता को पाने के लिए एक और रहस्य को जानते हैं। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, hope for the best. Be prepared for the worst. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि होप फॉर द बेस्ट, यानी एक सबसे उत्तम चीज के लिए आप लोग आशा रखिए, परंतु ऐसे तैयार होना है जैसे कि सबसे खराब होने वाला है आपके जीवन में। तो यहाँ पर आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, हमेशा आपके जीवन में एक ध्येय, एक लक्ष्य आपको रखना है और बहुत अच्छे से प्लान करते हुए आगे बढ़ना है। और आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे 2-4 प्लान्स बना के रखना है, ताकि एक प्लान अगर असफल हुआ तो दूसरा प्लान, दूसरा असफल हुआ तो तीसरा प्लान। आपको सत्य से वाकिफ होते हुए, सच्चाई को मन में रखते हुए आपको कई सारे प्लान्स करना है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी आपने शुरू भी नहीं किया है, फिर भी आपको प्लान बी, प्लान सी, सारा सिस्टम आपको तैयार रखना है। मान लीजिए अगर आप इस प्लान में फेल हो गए तो आगे क्या करेंगे, अगर इस प्लान में पास हो गए तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा, ये बहुत अच्छे से आपको प्लान करना है। मान लीजिए आप कंपनी के बॉस बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी शुरू करना पड़ेगा, कर्जा उठाना पड़ेगा, लोगों को आपके साथ काम करने के लिए लेना पड़ेगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेच पाएंगे। आपको आपका बेस्ट देना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। मान लीजिए अचानक कोई एक गलत परिस्थिति आ जाती है, जैसे यूक्रेन का युद्ध जैसे अभी आ गया। यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसकी वजह से कई सारे चीजों को, लोगों को, देश को नुकसान हुआ, जो हमारे प्रगति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयार होना है ताकि आप सफल हो। मगर इस तरह की भी तैयारी होनी है कि अगर आपके प्लान सफल नहीं हुए तो आप क्या करेंगे, इसकी भी तैयारी आपको रखना है। तभी ईश्वर के अनुग्रह को महसूस करेंगे और चमत्कारों को अनुभव करेंगे। तो चलिए ऐसा ही एक अनुभव हम सुनते हैं। आप सबको नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं कोयम्बटूर तमिलनाडु से प्रभु कुमार हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं कोयम्बटूर में एक छोटी कंपनी में नौकरी करने लगा जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नहीं थी। तब मेरा मासिक वेतन 8,000 रुपये था। निराश होकर मैं नई नौकरी की तलाश में चेन्नई चला गया। जब मैं एक साक्षात्कार के लिए गया तो मेरी जेब में एक मित्र द्वारा दी गई श्री मूर्ति थी। उस समय मैं श्री कल्की अम्मा भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था। साक्षात्कार के बाद जैसे ही मैं जाने वाला था, मैंने वहाँ श्री कल्की अम्मा भगवान की श्री मूर्ति को देखा। इस अजीबोगरीब अप्रत्याशित संयोग से अंदर तक हैरान मैं श्री कल्की अम्मा भगवान के बारे में चर्चा करने लगा। मुझे उस कंपनी में 9,000 रुपये के वेतन पर भर्ती किया गया था। चेन्नई में अपने प्रवास के दौरान मैंने यूथ दीक्षा और बाद में ब्रेक थ्रू में भाग लिया। सफलता और समृद्धि के बारे में इन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त स्पष्टता के आधार पर मुझे मेरिल लिंच चेन्नई द्वारा 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के वेतन पैकेज पर 300 उम्मीदवारों में से चुना गया था। श्री कल्की अम्मा की कृपा से मुझे अपने काम में कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली। जब से मैंने सत्यलोक हवन में जाना शुरू किया है, मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। करियर में ग्रोथ के साथ साथ सैलरी में भी इजाफा हुआ है। मैं सभी हवनों में भाग लेने के लिए धन्य हूँ। अब मैं एक इन्फोसिस प्रोजेक्ट पर जिनी योस एडगा में
तकनीकी आर्किटेक्ट के रूप में काम करता हूँ। यहाँ मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए 5 लोगों की एक टीम का प्रबंधन करता हूँ। मुझे दिए गए कार्य के लिए क्लाइंट से 3 बार सराहना मिली है। हाल के वर्षों में मेरा वेतन पहले के दिनों की तुलना में 10 गुना बढ़ गया है। मैं अपने प्रिय श्री कल्की अम्मा भगवान के लिए इस अविश्वसनीय समृद्धि का ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कल्की अम्मा भगवान। जय बोलो चमत्कार करने वाले शिव परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमें मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए हम हर्ट होते हैं और माफ करने की, माफी मांगने की कोशिश करते हैं। कल की चिंता आज बन गई है और आज की चिंता कल बन गई है। ईश्वर के अनुग्रह को, अम्मा भगवान के अनुग्रह को अनुभव करने के लिए केवल अम्मा भगवान के साथ एक दृढ़ रिश्ता जोड़ना है। और आपको जानना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता को पाने के लिए आपको प्लान्स रखना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अभी हम सभी मिलकर 3 बार मूल मंत्र का जाप करके प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान दे रहे हैं वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। मूल मंत्र का जाप करते हुए यही प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान, धन्यवाद अम्मा भगवान। अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆ. ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆ. ಲೋಲಾಲೋಚನೆ ತಾಯೆ ನಿರತ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ, ಲೋಲಾಲೋಚನೆ ತಾಯೆ ನಿರತ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ. ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆ. ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆ.
जय बोला हमारे प्यारे प्यारे श्री कल की अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम।